मॉर्निंग गाइड्स, आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या इसकी पहचान होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है और वर्ब की कौन सी फॉर्म का इसमें यूज होता है। इससे पहले अपन ने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसकी पहचान थी रहा था, रही थी, रहे थे। उसके अंदर सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले सेंटेंस में अपन को समय नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे अपन को समय दिया हुआ रहेगा। सिंस और फॉर का अपन को यूज करना है। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मैं एक सेंटेंस लेता हूं, वे खेल रहे थे, वे खेल रहे थे। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वही सेंटेंस में समय आ जाएगा। जैसे वे 2 घंटे से खेल रहे थे, तो ये इसमें डिफरेंस होगा। उसके अंदर आपको समय नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे समय दिया हुआ रहेगा। अपन को सिंस और फॉर का यूज करना है। तो काइंडली आप नोट डाउन कीजिएगा। हिंदी वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी और से रहे थे। सिंस और फॉर का इसके अंदर यूज होगा। सिंस का प्रयोग लास्ट वीडियो के अंदर मैंने वैसे आपको पूरा इसका समझाया था। सिंस का यूज होगा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, फॉर का यूज होगा पीरियड ऑफ टाइम। जहां पे ड्यूरेशन आपको दिया हुआ रहेगा वहां पे फॉर का यूज होगा। तो सिंस और फॉर का इसके सेंटेंस में, हर सेंटेंस में इसको यूज करना है। पॉइंट ऑफ टाइम और ये पीरियड ऑफ टाइम। हेल्पिंग वर्ब, इसके अंदर आपको हेड बीन का यूज करना है। कल अपन ने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके अंदर अपन ने हेड का यूज किया था और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया था। लेकिन यहां पे आपको हेड के साथ बीन का यूज करना है। यहां पे सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में आपको हेड बीन का यूज करना है। मेन वर्ब, वैसे आपको मैंने बताया था कंटिन्यूअस टेंस जहां पर भी आता है कंटिन्यूअस का नाम, वहां पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का ही यूज करना है। तो यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज होगा। ये हो गया। अब अपन इसका सेंटेंस बनाने से पहले अपन को स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को कैसे बनाया जाए, कहां पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, कहां पे सब्जेक्ट आएगा, कहां पे ऑब्जेक्ट आएगा, वो पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस आई थिंक आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद में हेड बीन, हेड बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, हेड बीन, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सबके साथ में आपको हेड बीन का यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का यूज करना है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दे रखा है तो लास्ट के अंदर ऑब्जेक्ट लिखना है। अगला नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इसके अंदर आपको नॉट का यूज करना है।
जो ये सेंटेंस दिया हुआ है इसके अंदर हैड बीन, जो ये हेल्पिंग वर्ब आई है, हैड बीन के आगे आपको नॉट का यूज करना है, बाकी डिटो रखना है इसको। तो सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में आईएनजी का यूज करना है, ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दे रखा है तो सबसे लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। वहीं पे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर दिया हुआ है तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, जो ये हेड बीन है इसमें आपको हेड का यूज सबसे पहले करना है, हेड, उसके साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और लास्ट में अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट का यूज होगा, क्वेश्चन मार्क। वहीं पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए अपन को सेंटेंस बनाना है। इसके अंदर हेड, सबसे पहले हेड, सब्जेक्ट, नोट, नोट के बाद में बीन का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और लास्ट में अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव मार्क। ये स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। किसी भी प्रकार का सेंटेंस बनाना है तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए आपको सेंटेंस बनाना है। अब अपन एक सेंटेंस लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसलिए इसके अंदर समय भी होना चाहिए और से रहा था। तो जैसे राधा 2 घंटे से मूवी देख रही थी, तो समय भी इसके अंदर दिया हुआ है 2 आवर्स, और लास्ट के अंदर से रहा था, से रही थी, से रहते भी आ रहा है, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, राधा 2 घंटे से मूवी या फिल्म राधा 2 घंटे से फिल्म देख रही थी, तो इसके अंदर समय भी दिया हुआ आपको 2 आवर्स। सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहते भी आ रहा है, तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। इसके अंदर आपको हेड बीन का यूज करना है, साथ में सिंस और फॉर का यूज करना है। तो इसका अपन अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, चारों प्रकार के अपन इसके सेंटेंस बनाएंगे। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे राधा है, राधा। अब आपको मैंने हेल्पिंग वर्ब का बताया था, हेड बीन का यूज करना, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, किसी का नेम हो। तो यहाँ पे राधा हेड, इसके साथ में बीन, राधा हेड बीन। नाउ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे वॉच, देखना, तो वॉच का यूज होगा, राधा हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको आईएनजी का यूज करना है, राधा हेड बीन वॉचिंग मूवी। अब राधा मूवी देख रही थी लेकिन 2 घंटे से, तो 2 घंटे यहाँ पे आपको ड्यूरेशन दिया गया है। ड्यूरेशन के लिए अपन को ये एक निश्चित समय नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, एग्जैक्टली टाइम नहीं है, इसलिए अपन को यहाँ पे 2 घंटे के लिए फॉर का यूज करना है, फॉर 2 आवर्स। और ये अपना सेंटेंस क्लियर हो गया। नाउ इसी को अपन को नेगेटिव में यूज करना है, तो राधा 2 घंटे से फिल्म नहीं देख रही थी, राधा सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे, इसके अंदर हेड बीन के अंदर
यहां पे इसके साथ नॉट का यूज हो जाएगा। राधा हैड नॉट बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसके अंदर आपको हेड सबसे पहले आ जाएगा। हेड राधा बीन वॉचिंग फॉर 2 hours। ये हो गया। क्या राधा 2 घंटे से फिल्म देख रही थी। हैड राधा बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours। इसका अपन को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो सबसे पहले आपको यहां पे हैड राधा नॉट बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours। ये हो गया अपना वाक्य क्लियर। अब इसके अंदर आ रहा है सिंस और फॉर। थोड़ा सा सिंस और फॉर अपन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कहां पे सिंस का यूज होगा, कहां पे फॉर का यूज होगा। वैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिंस और फॉर। सिंस फॉर एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपको एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है तो आपको सिंस का यूज करना है। कहीं पे आपको ड्यूरेशन दे रखा है तो आपको फॉर का यूज करना है। एग्जैक्ट जैसे आपको मैं बता रहा हूं, अगर किसी भी महीने का नाम आपको दे रखा है कि जनवरी फरवरी जून जुलाई, तो वहां पे आपको सिंस का यूज करना है। किसी भी ईयर 2008 1997 या किसी भी नेम ऑफ ईयर कहीं पर भी दे रखा है, आपको सिंस का यूज करना है। और डे, जैसे वह मंडे से आ रहा था, खेल रहा था, मंडे से खेल रहा था, मंडे से पढ़ाई कर रहा था, कुछ भी अगर आपको डे का नाम दे रखा है तो वहां पे आपको सिंस का यूज करना है। वहीं अगर फॉर, जैसे वे 2 घंटे से खेल रहा था, 10 दिन से पढ़ रहा था, तो वहां पे आपको वहां पे एक ड्यूरेशन दे रखा है। कौन से 10 दिन, कौन से ईयर के 10 दिन, कौन से मंथ के 10 दिन, वो आपको पता नहीं है, तो वहां पे आपको फॉर का यूज करना है। लेकिन अगर एग्जैक्ट टाइम दे रखा है वहां पे आपको सिंस का यूज करना है। तो काइंडली आप ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। सिंस के अंदर आपको समय का नाम दिया हुआ रहेगा। मंथ का नाम, ईयर का नाम, वह 1992 से यहां रह रहा था तो यहां पे सिंस का यूज होगा। डेट, अगर कहीं पर भी डेट भी दे रखी है तो यहां पे आपको सिंस का यूज करना है इनके साथ। वहीं पे फॉर का यूज होगा। जैसे आपको कुछ भी दे दिया, इतने दिन से खेल रहा था, पढ़ रहा था, मंथ से, दो साल से, इनके साथ आपको फॉर का यूज करना है। तो आई थिंक आपको सिंस और फॉर का कहां पे यूज करना है ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस अपन लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस अपन लेते हैं। वे 2 घंटे से खेल
रहे थे। ये सेंटेंस है। सबसे पहले इसका अपन अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, चारों प्रकार के सेंटेंस अपन यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे आपको समय की अवधि दे रखी है, ड्यूरेशन 2 घंटे। कौन से 2 घंटे, कौन से मंथ के 2 घंटे, कौन से डे के 2 घंटे, आपको कोई क्लियर नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको फॉर का यूज करना है। सेंटेंस के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहते आ रहा है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज आपको करना है। इसके अंदर हेड बीन का वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेड बीन का यूज होगा और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होगा। तो इसको अपन बनाते हैं यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले लेते हैं अपन सब्जेक्ट, दे। नाउ सब्जेक्ट के बाद में आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब, और अपनी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है हैड बीन, दे हैड बीन। नाउ दे हैड बीन, अब यहाँ पे वर्ब प्ले है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपको यूज करना है। इसके अंदर आपको आईएनजी भी लगाना है। दे हैड बीन प्लेइंग, दे हैड बीन प्लेइंग। अब वो 2 घंटे से खेल रहे, तो यहाँ पे ड्यूरेशन दे रखा है, तो आपको 4 to hours लिखना है। ये अपना अफर्मेटिव क्लियर। इसके बाद में नेगेटिव बनाना है अपन को, तो हैड नॉट बीन का यूज हो जाएगा इसमें। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ये हो गया। इंट्रोगेटिव बनाना है इसी का, तो सबसे पहले यहाँ पे हेड आ जाएगा, हेड दे नॉट बीन प्लेइंग, सॉरी यहाँ पे इंट्रोगेटिव बना रहे हैं अपन, यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं बना रहे हैं, नॉट का यूज नहीं होगा। हेड दे बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। नाउ यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव अपन को बनाना है, तो इसके अंदर हेड के साथ आपको नॉट का भी यूज करना है। हेड दे नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ये यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव चारों प्रकार के सेंटेंस आपके सामने है। अगला सेंटेंस लेते हैं अपन, जिसके अंदर सिंस का यूज होगा। यहाँ पे अगला सेंटेंस है अपना, वह 1992 से स्कूल में पढ़ा रहा था। यहाँ पे अपन को एग्जैक्ट टाइम दे रखा है, नेम ऑफ ईयर दे रखा है, और वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहते भी आ रहा है। तो इसका अपन को इंग्लिश बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट ई, यहाँ पे आपको हेड बीन का यूज करना है सब्जेक्ट के बाद में, हेल्पिंग वर्ब हेड बीन। नाउ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी का यूज करना है आपको। ही हैड बीन वॉचिंग, ही हैड बीन, यहाँ पे आपको पढ़ाना, पढ़ना नहीं, यहाँ पे पढ़ाना है, तो टीचिंग, ही हैड बीन टीचिंग इन स्कूल, इन स्कूल सिंस 1992। ये हो गया। इसी का अपन को नेगेटिव बनाना है, वह 1992 से स्कूल में नहीं पढ़ा रहा था, तो he had not, नेगेटिव है इसलिए नॉट का यूज करना है। he had not been teaching, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing सेम आपको यूज करना है यहाँ पे। he had not been teaching in school, एग्जैक्ट टाइम आपको दे रखा है, सिंस का यूज होगा यहाँ पे, सिंस 1992। नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव,
तो सबसे पहले यहाँ पे आपको हेड का यूज करना है, हेड ही बीन टीचिंग इन स्कूल सिंस 1992. Had he been teaching in school since 1992. नेक्स्ट सेंटेंस अपन को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो had he not been teaching in school since 1992. क्या वह 1992 से स्कूल में नहीं पढ़ा रहा था? तो ये आपका सेंटेंस बनके तैयार है। इसी के साथ अपना पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टेंस अपन पढ़ेंगे